नमस्कार भाइयों, मेरा नाम मदन लाल। मैं आज यहाँ पे इवनिंग में आज काफ़ी दिन बाद पहली बार समय मिला छुट्टी के दिन, तो यहाँ देख के बड़ा ही प्रसन्न हुआ। आप देखो इधर चारों तरफ बच्चे खेल रहे हैं, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। अब मतलब एक टाइम था जब हम यहाँ पे धूल उड़ती थी और आज देखो इतनी ग्रीनरी हो गई है। तो ये 1 साल में जो हम लोगों का सब लोगों का एक जो सम्मिलित प्रयास था, आज उससे वो रंग लाना शुरू कर दिया है। तो और हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं कि किस तरह से फाइनेंसिस मैनेजमेंट हो रहा है। तो फाइनेंसिस मैनेजमेंट अगर हम कहें तो उनको आके यहाँ पे घूमना चाहिए, सोसाइटी में देखना चाहिए कि क्या क्या कार्य हो रहा है। लेके स्टार्टिंग से अगर हम चलें ग्रीनरी को देखें तो पूरा ही एंटायरली चेंज हो चुका है। टावर के नंबर्स वगैरह नहीं थे, सारी जगह हमने नंबर्स लगवाए हैं। स्टार्टिंग अगर हम गेट से करें, गेट था एक टाइम था कि लोगों को दिक्कत आती थी कि यहाँ पे हमारा सोसाइटी का नाम ही नहीं पता, हमारा जो डिलीवरी वाला है वो घूमता रहता है। ये सब चीज़ें गेट पे हमने साइन बोर्ड लगाया, वो सब बजटिंग की है और वहाँ से उसको थोड़ा जो स्पेयर मनी हुआ उससे हमने वो सब करे। उसके बाद और गार्ड का केबिन बनाया और बहुत सारे हमने कार्य किए। फिर हम आते हैं रोड वगैरह जो है उसमें स्पीड ब्रेकर वगैरह लगवाए, वो सारी चीज़ें की। फिर धीरे धीरे अगर हम देखें आज की डेट में, अगर कोई भी यहाँ पे इस टाइम पे घूम रहा है, ये चारों तरफ अगर हम देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं, तो एक अलग ही सोसाइटी का रूप निखर के आ रहा है। और ये एक दिन में नहीं है, ये सभी की मेहनत का नतीजा है। और कोई भी सोसाइटी जब नई होती है तो उसमें टाइम लगता है। हम सबको ये भी अपने माइंड में रखना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ आज हम आए, आज से हमने मेंटेनेंस दिया, हमारी सोसाइटी बिल्कुल चमकती होनी चाहिए। वो होता है, लेकिन वो बिल्डर्स के केस में होता है। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक बिल्कुल अलग यूनिक प्रोजेक्ट है। ये भी हमें अपने माइंड में रखना चाहिए, जहाँ पे हमारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। एक स्टेक होल्डर या कोर्ट रिसीवर, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया, उसका एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसी तक सीमित है। उसके बाद आता है एनबीसीसी। एनबीसीसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट के अधीन काम कर रहा है और वो भी एक लिमिटेड दायरे में काम करता है, उसका भी जितना स्कोप डिफाइन है वो करता है। उसके बाद एओ है। एओ भी जो है अपने एक लिमिटेड दायरे में काम कर रही है, उसकी भी एक लिमिटेशंस हैं। एक बहुत सारी दफ़े जो है ना हमें जो है ना सीआर के पास जाना पड़ता है बहुत सारे अप्रूवल्स वगैरह के लिए। लाइट जल गई है और ये अलग माहौल बन गया है। तो इस तरह से हमें जो है ना मतलब बहुत सारी लिमिटेशंस के साथ आज की डेट में हम लोग काम कर रहे हैं। एक लोगों को लगता है ये चीज़ें लेट हो रही हैं, लेट होने का भी एक होता है रीज़न। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी बायर्स ने, किसी भी रेजिडेंट ने हमें अपनी कोई प्रॉब्लम बताई या कोई इम्प्रूवमेंट एरिया बताया, हम लोग उस पर ध्यान ना दे रहे हों। हमारा हमेशा फोकस होता है सबकी सुनो और फिर उसमें जो एप्रोप्रिएट है, जो एक्शन हम अपनी तरफ से बेस्ट ले सकते हैं, हमारा हमेशा यही उद्देश्य होता है और हम उसमें कम करते हैं। करंट सिनेरियो में काफ़ी चैलेंजेस अभी हमें देखने को मिले। अभी इस मंथ के हम जब बिल वगैरह के लिए सीआर ऑफिस के पास गए तो सीआर ऑफिस ने अभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके अगेंस्ट उनका काफ़ी सारे रीजंस हैं जो मैं शॉर्ट में कवर करूंगा, बाकी हमारे साथी और भी हैं वो पूरा बताएंगे डिटेल में। हम लोग गए एज़ यूजुअल मंथली बिल्स के लिए, तो उन्होंने सबसे हमारे सामने शर्त रखा कि आप इलेक्शन कराइए। इलेक्शन कराइए, ये कोई एक दिन का डिसीजन नहीं होता है। अगर इलेक्शन कराना है, पहली बात तो हमारी सोसाइटी आज की डेट में उस सिचुएशन में नहीं है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि 70% हमारा ऑक्यूपेंसी हो जाना चाहिए। आज की डेट में मुश्किल से हमारा 20% 25% ऑक्यूपेंसी है। उसके बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पहले होनी चाहिए सोसाइटी की, तभी हम उसकी तरफ जाते हैं। आज की डेट में ये लग रहा है कि सीआर अगर ये प्रेशर बना रहा है, कि क्यों प्रेशर बना रहा है, देयर मस्ट बी सम रीजंस बिहाइंड इट, कि वो क्यों अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटना चाह रहे हैं। तो एज ए रेजिडेंट हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं और ये अचानक इस तरह से क्यों आ रहा है। करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, इलेक्शन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए और एक नॉर्मल प्रोसेस है। किसी भी सोसाइटी में हम देखें हमेशा यही होता है, एनुअल इलेक्शंस होंगे और वो कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता। तो हम भी यही चाहेंगे कि हो, बट अप्रोप्रिएट टाइम पे हो। जब हमारा यहाँ पे ऑक्यूपेंसी 70% के आसपास हो जाए तब हमें ये सारी चीज़ें करनी है। आज की डेट में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अगर हम इलेक्शन कराते भी हैं, हु विल बी द पार्टिसिपेंट, हु विल वोट, कोई डेफिनेशन नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको पूरा प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। सब लोगों को अपने माइंड में रखना चाहिए क्यों सीआर ऐसा बोल रहा है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या वो अपनी किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखना चाहिए और आपस में एकजुट रहना चाहिए, तभी हम
अपनी सोसाइटी को जैसा हम सोचते हैं, ड्रीम वैली जैसा नाम है, जैसा हम ड्रीम में अपना सोचते हैं, हम तभी इसको बना पाएंगे। अगर हम एकजुट ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा ये भगवान ही जानता है। मैं मदन जी को धन्यवाद कहूँगा और इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन या जो मुद्दे हैं जो नए अभी उठाए गए हैं, कुछ लोगों के कंप्लेंट से भी उठाए गए हों, जैसे भी उठाए गए हों, ये सभी अपने हित को साधने के लिए दिया गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगे, हमारा जो सोसाइटी है 8,302 फ्लैट्स, उसमें से अभी 20% सर्विसेज हैंडओवर नहीं हुआ है और किस अवस्था में सर्विसेज हैं किसी को नहीं पता। आज हम सर्विस हैंड ओवर नहीं करके और हम सीआर से दूर हो जाएंगे, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दूर कर देंगे, तो आगे दिनों में आने वाले टावरों के लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए हमें पछताना पड़ेगा। हम आप लोगों से आगाह करते हैं कि एप्रोप्रिएट डिसीजन पे अपना फैसला लीजिए, सोचिए, समझिए और सच्चाई को जानिए, तब अपना डिसीजन को आगे बढ़ाइए, लोगों के साथ सहमति दीजिए। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन सीआर को अपने आप को दूर करने का है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये हमारे प्रोजेक्ट से जो अभी 20% भी नहीं आए हैं लोग, वहाँ से दूर होने का एक जरिया ढूंढ रहे हैं कि आपस में मरो लड़ो बायर्स, और हमारे पास मर झगड़ के न आए। हम आपको बताना चाहते हैं, अभी जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं, एसेट्स हैं, उसमें से 20% भी हमने अभी तक हैंडओवर नहीं ली है। वो उस हालात में नहीं है कि हम अभी हैंडओवर लें। और आज हम इस परिस्थिति को झेलने में एक सहमति हमारी नहीं है या हमारी टीम की नहीं है कि हम आज के दिन में रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराने जाएं। कोई भी लॉ हमें इसके लिए ज़बरदस्ती हमारे साथ नहीं कर सकती। हमारा टीम एक स्टेज पे शुरू से थी, आज भी है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, विजन क्लियर है। हमारा सोसाइटी और सोसाइटी की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमें कोई पद से न लालच है, न हमें वो से लालच है। हम पे दबाव बनाया जाएगा। मैं आप लोगों के सामने ये आश्वस्त करता हूँ कि हम रेजिग्नेशन लेके उनके पास पहुँच जाएंगे दूसरे दिन। और हम लोगों ने इस प्रकार की तानाशाही या सीआर के तानाशाही को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उनको सौंप करके उनको बोलेंगे कि भाई आप सोसाइटी चलाइए, आप देखिए, आप इलेक्शन कराइए, आप जैसे कराना कराइए, आपकी सोसाइटी है। धन्यवाद। आप लोग आसपास आ जाइए, बाहर चले गए फ्रेंड्स। चल रहा है वो, कट कर दूंगा, कट हो जाएगा वो। और अंदर आइए सब लोग। अनुभव बताइए कि मैं बाहर नो शुगर कोटिंग। सो स्टार्ट कर दूँ। सो मैं भुवन चंद्रा, मेरा फ्लैट है C12। सो मैं 2 महीने से यहाँ पे रह रहा हूँ। और देखो, मैं ये कुछ प्रेडिक्ट करके तो नहीं आया था कि ये एकदम से मेरे को अच्छा मिलेगा। जैसे सर कह रहे थे कि बिल्डर की सोसाइटी होती है, सारा कुछ रेडी होता। आई नो दी हाउ वी मेड दिस हैपन। कितना स्ट्रगल लगा इतना करने पे भी हम लोगों को। मुझे इसको देख के तो खुशी तो होती है, बट साथ साथ मुझे ये लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है इसको एक ब्यूटीफुल शेप करने में। वो टाइम लगेगा और वो विदाउट सारे स्टेक होल्डर के सहयोग से, वेदर दे आर मीन्स सीआर ऑफिस हो, चाहे NBCC हो, चाहे हम जैसे लोग यहाँ पे बायर्स हो, सारे सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसको जो हमने एक ब्यूटीफुल रूप देना है, वो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और मैं स्पेशली जो सीआर ऑफिस से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इतना इजीली हमको अभी छोड़िए मत, क्योंकि अभी आप लोगों को हमको हेल्प चाहिए। NBCC जो कि एक नवरत्ना कंपनी है, जिसने ऐसा कुछ खास यहाँ पे काम किया नहीं है, वो बड़ा ही उन्होंने उस ढंग का एक्सपेक्टेशन हमारा उनसे था, बट दे चीटेड अस। आई वुड से दे चीटेड अस, और आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल द वे दे आर वर्किंग। NBCC ओनली मल्टीपल, मैंने ऐसे अब 2 महीने से मैं देख रहा हूँ, मेरे अगल बगल जो फ्लैट्स हैं उनके बारे में उनको देख रहा हूँ किस ढंग से वो शेप कर रहे हैं। बट मुझे अभी आगे इस पर लगता है कि अभी टाइम लगेगा। और अभी तक जो चल रहा है, दैट्स एज पर माई एक्सपेक्टेशन इज़ अ गुड वन। बट अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है। बट मैं इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहूँगा कि धीरे धीरे हम लोगों को इसको अच्छे ढंग से ब्यूटीफुली अपने सोसाइटी को अच्छे रूप में लेना है। और तो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ किड्स प्ले एरिया, आई वुड लाइक टू ऐड कि हमारे बच्चे को कभी बाहर की सोसाइटी में जाना पड़ता है। किड्स प्ले एरिया के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीआर ऑफिस से जो हमारा फंड है उसको एट द अर्लीस्ट रिलीज़ करे। और हमारा पूरा जो यहाँ पे हमको जो प्रॉमिस किया गया था सीआर ऑफिस से, IFMS, वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ करके हमको यहाँ पे एक फैसिलिटीज़ अवेल करनी है बीइंग एज ए बायर्स। तो मेरे को हमको वो फैसिलिटी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम राज है
और जैसा कुछ दिनों पहले भी आपने देखा होगा मुझे, मैं करीब 15-20 दिन पहले आया था और मैंने अपने सोसाइटी के पार्क के डेवलपमेंट के बारे में बताई थी मैंने। अभी अगर फिर से दोबारा आप देखेंगे डेवलपमेंट यहाँ की, तो आपको लग जाएगा कि उस 15-20 दिन में भी आज आपको बहुत चेंज नज़र आएगा। बस अब कुछ एक शिकायत हमारी NBCC से है और CR ऑफिस से है। सभी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, जो हमारे सदस्य हैं सहयोगी सारे। अब CR और NBCC क्या कर रही है, हमारे यहाँ क्लब को ओपन नहीं कर रही है, तरह तरह के बहाने बना रही है, कभी कुछ ये कमी, कभी कुछ वो कमी आ रही है। तो अब हमें क्या हो रहा है कि एक छोटा सा फंक्शन ही करना हो, शादी ब्याह ही करना हो या फिर कुछ भी करना हो, उसके लिए हमें बाहर की तरफ जाना पड़ रहा है। एक स्विमिंग पूल हमारे सोसाइटी में बन के तैयार है, लेकिन बच्चों को लेके जाना है, वो बाहर जाना पड़ रहा है। तो मैं बस यही कहूँगा कि CR और NBCC ये दोनों मिलकर जितनी जल्दी हो सके स्विमिंग पूल वगैरह को रेडी करवाए और क्लब हाउस को रेडी करवाए, ताकि हम लोग जो हो सोसाइटी की सभी सुविधाओं का लाभ ले सकें। और साथ साथ ही किड्स प्ले एरिया, जिसके बारे में कि अभी भुवन जी ने बताया था, मुझे अपने बच्चों को लेके इरोज संपूर्णम जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे किड्स प्ले एरिया है। यहाँ अभी मैं छोड़ के आया हूँ उनको। मुझे यहाँ पर एक किड्स प्ले एरिया मिल जाए, तो जो कि CR ने करना है, वो जैसे कि उन्होंने एनचांटे में दिया है, दे शुड हैव टू डू हियर ऑल्सो। तो हमको वो डिलीवरी कब तक होगी, मैं CR साहब से पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है हमारे तरफ अभी, जैसा कि सर ने बताया अभी कि इलेक्शन वगैरह का चक्कर चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो मैं बस मेरे एक छोटे सवाल हैं कि अगर यदि सर हम AO का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और हम जाते हैं फिर रजिस्ट्रार के पास, तो NBCC की कमियों को सुनेगा कौन? CR सुनेगा या फिर रजिस्ट्रार सुनेगा? क्योंकि अगर यदि मान लिया कि रजिस्ट्रार के पास हम जा रहे हैं, तो उसके पास मेरे आम्रपाली ही नहीं है सोसाइटी, उसके पास तो शायद मेरा नंबर आते आते कम से कम महीने 4 महीने लग जाएंगे और समस्या तब तक रुकी नहीं रहेगी। और जैसा मुझे आपकी बातों से लगा कि CR तो अपना पड़ला ही झाड़ रहा है, तो मैंने अगर आम्रपाली के प्रोजेक्ट में दोबारा पैसे दिए, हालांकि मैं ओल्ड बायर हूँ, लेकिन मैंने अगर पैसे दिए तो CR के भरोसे दिए हैं। मैं शिफ्ट हुआ हूँ तो CR की सिक्योरिटी पे आया हूँ और CR सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनोनीत किया गया है, तो फिर सुविधाओं तो दूर क्यों भाग रही है? क्या उन्हें भी शक है अपने ऊपर, या उन्हें भी लग रहा है कि अब NBCC से मैं काम नहीं करा सकता? यही बड़ा क्वेश्चन है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सब चीज़ें होंगी, आज नहीं कल होंगी, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं है सोसाइटी की कि हम इन सब प्रोसेस में जाएं। अल्टीमेटली जाना है, तो यही डाउट होता है कि क्यों CR इस तरह का प्रेशर बना रहा है। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, सोसाइटी सब चीज़ें करो, बट सोसाइटी का डेवलपमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। सोसाइटी सर्वोपरि है, लोग आएंगे, Yes, लोग जाएंगे। CR रहे, CR न रहे, NBCC आए, NBCC पर बिल्कुल, बिल्कुल। सोसाइटी जो रिकमेंड की गई है वैसे चाहिए। जैसा हम लोगों ने सोचा था, जब हमने फ्लैट कभी बुक किया था, हम लोगों के खैर 12 साल 14 साल लग गए इस फ्लैट को लेने में, और उसके बाद भी अगर आज की डेट में हमें फिर दोबारा से वही सिचुएशन आए जो हम 16 साल पहले थे, कि यहाँ पे वही डेवलपमेंट नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। सोसाइटी डेवलप होनी चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सबका यही होना चाहिए। हम सबका जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पहले डेवलप करो सोसाइटी को, फिर इलेक्शन करो, AO चेंज करो, जो करना है सब चीज़ें करो, और ये होंगी। उसके लिए सब लोग तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। ये होता है, नेचुरल प्रोसेस है, तो इसीलिए डाउट जाता है। मैं A5 टावर का बायर हूँ। एक्चुअली मैं लास्ट 6 मंथ में इधर शिफ्ट हो चुका हूँ। मैं पहले दिल्ली में रहता था। उस टाइम का सिचुएशन अब इसी टाइम का सिचुएशन है, बहुत डिफरेंस है। जब आता था बहुत सारे कुत्ते घूम रहे थे, पार्क में लाइट नहीं था, रात को अंधेरे में डर लगता था। और अब देखिए धीरे धीरे इतना मेंटेन हो रहा है और बच्चे लोग खेल रहे हैं। सारे टावर में देखिए सारे दोस्त लोग भी जो भी 10-15 साल से वेट कर रहे थे, सारे सभी लोग आ गए। 7:10 हो रहे हैं और पार्क की लाइट जल गई है, आप जल गए हैं। हाँ, ये भी देख सकते हैं। मैं सभी से, हमारा जो अभी जो AO है वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और जिसको पॉलिटिक्स बाजी करना है या कुछ करना है, वो तो दुनिया जानता है कि कैसे है। लेकिन ये मैं सभी से ई ब्लॉक बायर, F ब्लॉक बायर, जो भी न्यू बायर है, सबको ये बोलता हूँ, पहले अपना फ्लैट ले लो, बाद में जाके इलेक्शन करना। नहीं तो ऐसा ना हो आपका फ्लैट भी हाथ से निकल जाए, या निकलने का मतलब डिले हो जाए। बस, धन्यवाद। सभी सहयोगियों का धन्यवाद। और मैं पंकज पांडे अपनी टीम की तरफ से आप सभी को सायंकाल का नमस्कार कहूँगा, क्योंकि संध्या बेला है। हम लोग सभी यहाँ पे इस पार्क में, जो कि ड्रीम वैली का सेंट्रल पार्क हम कहते हैं, वहाँ पे उपस्थित हैं।
संयोग बस हमारे मित्र जो सोसाइटी में ही रहते हैं वो मिले और उन्होंने कहा कि क्यों ना आज वार्ता करते हैं कि कैसी डेवलपमेंट रही और हम क्या कर रहे हैं। आज मैं एडहॉक के जॉइंट सेक्रेटरी या किसी पद के नाते से आपके साथ बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक साधारण मेंबर जो 16 साल पहले अपना घर खरीदा था उसके ज़रिए मैं बात करूंगा। आज भी मेरा फ्लैट ऐसे मिला नहीं है, ये भी आपको अपने इस वार्ता के माध्यम से बताऊं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब हमने शुरू किया था तो समस्याएं थी और दूसरा विषय था समाधान। इन दोनों के बीच में हमारी एक टीम है जिसे मैं एडहॉक और एओ नहीं कहता, जिसे मैं हरिश्याम ठाकुर, राहुल कश्यप और जितने भी मेरे सहयोगी मित्र हैं उनकी मैं टीम कहूँगा, जिन्होंने इस लड़ाई को लंबे संघर्ष से लड़ा। इस लड़ाई को उस समय से लड़ा जब शायद बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जो इस ग्रुप में और विभिन्न प्रकार की टीम और ग्रुप्स में वो नहीं जुड़े हुए थे। तब इन लोगों ने एक एक व्यक्ति, एक एक लोग और विभिन्न प्रकार की एजेंसियों से मिल करके इस सोसाइटी को आज जिस स्थिति में पहुंचाया है उसके लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता और हमने भी साथ दिया और आज हम देख सकते हैं कि सोसाइटी जो है अपने एक अलग पड़ाव पे है। जहां जब हम आते थे 2015-16 में धूल, मिट्टियाँ, गंदगी और सिर्फ आधे अधूरे फ्लैट, कोई टावर 5वें फ्लोर पे तो कोई 8वें तो कोई 12वें और कोई तो स्टार्ट भी नहीं हुए थे, ऐसे फ्लोर की स्थिति थी। उसके बाद हमारी टीम ने, मैं इसलिए कहा कि एडहॉक नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी टीम आप लोगों से लगातार जुड़ी हुई है और ये संबंध रिलेशन से भी बढ़ के ऊपर है। रिलेशन तब होता है जब हम शायद किसी घर परिवार में पैदा होते हैं और उनके साथ रहते हैं। ये रिलेशन एक मानवीय आविष्कार का है जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, लोगों का संघर्ष देखते हैं, उनकी तपस्या देखते हैं और उनके साथ फिर जुड़ जाते हैं। यही कारवां आज इस सोसाइटी को बेहतर रूप और ढंग दे कर आया है। आज हम देख सकते हैं समस्याएं और समाधान के बीच में आपकी एडहॉक टीम खड़ी है। जहाँ जहाँ समस्याएं हैं वहाँ पर आपकी टीम हमेशा खड़ी रहती है। ना कि सिर्फ एडहॉक बल्कि हम पर्सनल लेवल पे भी अपने सारे मित्रों, अपने सोसाइटी के जितने भी बायर्स हैं उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरह एडहॉक के रूप में काम करें, हो सकता है हम एओ के रूप में भी काम ना करें, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ हमारी टीम हमेशा आपको इसी ग्राउंड पर, इसी सोसाइटी में बिना किसी पद, बिना किसी कुर्सी और बिना किसी राशि या लालच के आपके साथ सहयोग करती रहेगी। और इसके लिए हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए, सिर्फ आप सभी निवासियों का सहयोग चाहिए। आप हमें बताते रहें क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है। और मैं ये बिल्कुल आपको आज खुले मंच से कह रहा हूँ, जब भी हमारे टीम के किसी भी सदस्य या फिर हमारे भाई लोग जो आप मेरे आसपास देख रहे हैं, इनसे भी जुड़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कल हरिश्याम ठाकुर हैं, पंकज पांडे या राहुल जी या फिर मेरे टीम के कोई भी व्यक्ति हों। ये सारे जितने भी बंधु हमारे आसपास दिख रहे हैं, समझिए हमारे टीम के पार्ट हैं और इस सोसाइटी को बेहतर बनाने में इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। इसलिए आने वाली दिन और आने वाली परिस्थितियों में मैं 2 टावर, स्पेसिफिकली 2 टावर को आगाह करना चाहूँगा जो कि ई और एफ़ हैं। ई और एफ़ ब्लॉक अभी भी अनजान है कि उनको अभी फ्लैट नहीं मिला है और फ्लैट मिलने के बाद हैंड ओवर की परिस्थिति और उससे जुड़ी समस्याएं कोई साधारण समस्याएं नहीं होती हैं। शायद उसको समझने में हमारी टीम को भी 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक लगें और तब जा कर के हमने विभिन्न प्रकार के एसेट जो यहाँ पे हैं, चाहे वो STP हो, WTP हो या फिर DG सेट्स हों या फिर LT पैनल्स हों, इन सबको हमने समझा। उनके रचनात्मक ढंग और प्रक्रिया जैसे वो चलते हैं उनको भी हमने जाना, उनको हमने रीड किया। हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने रात भर बढ़ के बैठ कर के और जो बिल्डर और CR के बीच में जो एग्रीमेंट था, जो NBCC ने जो DPR फ्लोट किया था, उन सारी चीज़ों को रिव्यू किया और एक एक पॉइंट को समझा कि हमारा हक क्या है। अगर आप अपने हक, अपने जानकारी को आप नहीं रखोगे तो आप किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकते और लड़ नहीं सकते। हमारी टीम ने बहुत ही गहन विषयों पे काम किया और उसके बाद इस सोसाइटी को इस तरह संवारा है
जो आज हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, भाई बहन और परिवार इस सोसाइटी में आनंदपूर्वक रह रहे हैं। मैं इसी के साथ अपने ई और एफ ब्लॉक के भी बायर्स को सद्भावना दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि वो भी लगातार प्रयासरत रहें, हमारी टीम के साथ जुड़े रहें और किसी भी तरह से पहले आप अपना घर लें। जब आपका फ्लैट मिल जाएगा तभी आप हमसे भी लड़ सकते हो। हम तो एक घर के हैं, हम आपके भाई की तरह हैं। अगर आपको किसी तरह की कठिनाइयाँ होंगी, आपको फ्लैट मिलेगा, उसके बाद ही आप हमसे बोल सकते हो। इसलिए हमेशा साथ दे, सहयोग दे। इसी के साथ धन्यवाद।